हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां पे हम ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूता है, यानी कि जीरो से हीरो बनता है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों की कहानी आपने हमारे चैनल पे देखी होगी। आज एक और कहानी आप सभी के बीच में लेकर आए हैं, और आज जिस व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल यार डिजर्विंग है, और इनकी बात अगर हम यहाँ पे ना करें तो बहुत ही नाइंसाफी होगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि किसी के भी मोबाइल फ़ोन पर या किसी टीवी चैनल पर या फिर किसी गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको एक आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, और उस आवाज़ में आपको एक गाना सुनाई दे रहा होगा, सैयारा तू तो बदला नहीं है। क्या बात है यार, मतलब ये जो गाना है आपने हर जगह आपने सुना होगा, और इस गाने के पीछे की जो आवाज़ है, आज उस आवाज़ को हम यहाँ पे पूरा का पूरा जांच पड़ताल करने वाले हैं। उस आवाज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि वो आवाज़ कहाँ से निकली है, क्या इस आवाज़ के पीछे का राज है, और रातों रात कैसे ये आवाज़ आज पूरी दुनिया पे छा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फ़हीम अब्दुल्ला। क्या आपने नाम सुना है फ़हीम अब्दुल्ला का आज से पहले? जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं सैयारा गाने की, इस आवाज़ के पीछे एक नाम है फ़हीम अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर की वादियों से आते हैं, घाटी की वादियों से आते हैं, और वहीं की जो सुरीली आवाज़ है, वहीं का जो एक सुरीला अंदाज़ है, वो एक क्लासिकल अंदाज़ है, और कह सकते हैं कि एक जो रूहानी आवाज़ है वो हमारे दिलों तक उतर चुकी है। और आज जिसको देखो वो सैयारा के इश्क में डूबा हुआ है, और डूबना भी चाहिए यार, गाना ही ऐसा है। लेकिन ना सिर्फ ये गाना, बल्कि उस फिल्म के जितने भी गाने हैं वो तमाम गाने एकदम सुपर हिट हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सैयारा मूवी जो आजकल थिएटर में एकदम बूम किया हुआ है, जिसने आज एक एकदम माहौल बना के रखा है, एकदम एक छोटी सी कम बजट की मूवी, लगभग 30 करोड़ के आसपास की बनी हुई मूवी आज थिएटर यानी कि सिनेमा घरों में सिर्फ इंडिया में 300 करोड़ के क्लब में दस्तक दे चुकी है। कैन यू इमेजिन, 30 करोड़ की बनी हुई मूवी 300 करोड़ के क्लब में दस्तक दे चुकी है, और बहुत ही आसानी से, बिना किसी स्टार के, बिना किसी ऐसा कोई काम उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कि जो बहुत ज़्यादा वैसा कुछ हो, कि जिसने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की हो, बहुत ज़्यादा फिल्म को प्रमोट किया हो, उसके बावजूद 300 करोड़ के क्लब में मूवी शामिल हो गई है। और देखना होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये मूवी 400 करोड़ या फिर हम कह सकते हैं 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके इसकी हाइप बनी हुई है, इससे बिल्कुल मुमकिन है कि ये मूवी 400-500 करोड़ का भी आंकड़ा छू सकती है। और 400 करोड़ के क्लब में तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड, आप ग्लोबल आप इसका नेट निकालेंगे तो आराम से 400 करोड़ के क्लब में ये मूवी शामिल हो चुकी है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 300 करोड़ के क्लब में बस आज 13वां दिन है, लगभग एकदम नियरेस्ट है 300 करोड़ के क्लब में। और मुझे लगता है कि 14वें दिन यानी कि 1 अगस्त तक ये मूवी 300 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ इंडिया में छू लेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मूवी में, चलिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी अनीत पड्डा के बारे में, मोहित सूरी के बारे में, लेकिन आपको पता है कि इस मूवी को सक्सेस कराने में एक और व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो नाम है फ़हीम अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, फ़हीम अब्दुल्ला एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने सैयारा के मेन ट्रैक को यानी कि टाइटल ट्रैक को गाया है, और क्या कमाल गाया है भाई। आज जितने भी यूथ हैं, जितने भी हमारे टीनेज या फिर हम कहें जेंजी हैं, वो बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं सैयारा के गाने से। और ना सिर्फ जेंजी वहाँ पे सैयारा के गाने से दीवाने हुए हैं, बल्कि हर उम्र के हर लोगों को सैयारा अपना दीवाना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज बात करेंगे हम फ़हीम अब्दुल्ला के बारे में। फ़हीम अब्दुल्ला कश्मीर के रहने वाले एक नॉर्मल से एक व्यक्ति हैं कह सकते हैं, और वहीं कश्मीर में उनका जन्म हुआ। 1999 में उनका जन्म होता है कश्मीर में, और घाटी में वे रहते हैं। लेकिन स्कूल के दिनों से ही उन्हें म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था, बचपन से ही उन्हें गाने का शौक़ था। और जब वे अपने स्कूल में गाने गाया करते थे तो उनके टीचर्स उन्हें इनकरेज किया करते थे, उन्हें मोटिवेट किया करते थे कि भाई तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा एकदम दिलकश है, और तुम्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तुम्हें म्यूज़िक की तरफ जाना चाहिए। तो स्कूल से ही ये मोटिवेशन उन्हें मिला हुआ था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वे कुछ गाने वहाँ पे स्कूल में गाते थे। उसके बाद में जब अपने कॉलेज के दिनों में आए तो वहाँ भी वे म्यूज़िक को ज़रूर अपने साथ में रखते थे, गाने गुनगुनाते थे, गाते थे। लेकिन दोस्तों, फ़हीम अब्दुल्ला का सिर्फ यही शौक नहीं था कि वे सिर्फ गाने गाते थे, उन्हें फिल्म मेकिंग भी अच्छा लगता था। वे एक पोइट भी हैं, वे शायर भी हैं, उन्हें शायरी करना, लिरिसिस्ट भी हैं कह सकते हैं, लिखना, शायरी करना, इस तरह का बहुत शौक शुरू से स्कूल के दिनों से था, और वे लगातार इसे लिखा करते थे। और जब थोड़ा ही समय आगे बीतता है, जब वे थोड़े से बड़े होते हैं,
तब हम ये सभी जानते हैं कि कश्मीर के अंदर इतना ज़्यादा फिल्म मेकिंग का स्कोप नहीं था, लेकिन बाहर से आए हुए डायरेक्टर्स, बाहर से आए हुए फिल्म मेकर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ शूट मूवीज़ वहाँ पे करते रहते हैं। तो फ़हीम अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अपना पैर वहाँ पे जमाने की कोशिश लगातार कश्मीर में उन फिल्मों के अंदर कर रहे थे। चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, आपने देखा होगा 2020-21 में एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स विशाल अग्निहोत्री की, उसमें भी एक छोटा मोटा निर्देशन का काम कहें या फिर लाइन प्रोडक्शन का काम कहें फ़हीम अब्दुल्ला ने वहाँ पे किया है। इस तरह और भी कुछ और भी शॉर्ट मूवीज़ हैं, उनके अंदर फ़हीम अब्दुल्ला ने सहायक निर्देशक का काम किया है। वंडर सीमेंट का एक ऐड वहाँ पे कबीर खान 2019 के आसपास बना रहे थे, जिन्होंने आपने देखा होगा सलमान खान के साथ काफ़ी ज़्यादा फिल्में उनके लिए बनाई हैं कबीर खान ने। वे वहाँ पे एक वंडर सीमेंट का एक ऐड वहाँ पे बना रहे थे, उसमें एक सहायक निर्देशक की भूमिका फ़हीम अब्दुल्ला ने वहाँ पे निभाई है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम वे लगातार कश्मीर के अंदर किया करते थे, लेकिन कोई बड़े स्तर पर उन्हें पहचान अभी तक नहीं मिल रही थी। म्यूज़िक से उनका खास रिश्ता था, गाने कंपोज भी करते थे, म्यूज़िक बनाते थे। अब वे बताते हैं कि उनके कई सारे दोस्त लोग थे जो रोज शाम को एक जगह बैठकर जैमिंग किया करते थे, कई सारे बॉलीवुड के गाने गाया करते थे और इस तरह से उनका आगे की तरफ करियर जा रहा था। लेकिन कोई बड़ा अचीवमेंट या बड़ा कोई कुछ ऐसा उन्हें नहीं मिल रहा था जिससे वो इंडिया में पॉपुलर हो सके। कश्मीर के अंदर वे धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे। एक 2020 में रोहान मलिक को आप जानते होंगे, रोहान मलिक एक गाना वहाँ पे बना रहे थे, तो उसमें एक बहु कलाकार यानी कि बहुत सारे कलाकारों के साथ में वे गाना बना रहे थे, जिसमें अलग अलग लोगों के कॉरस, अलग अलग सिंगर्स के कॉरस वे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उसमें फ़हीम अब्दुल्ला ने हम देखेंगे नाम से एक गाना था, उसमें सबसे पहले अपना कॉरस वहाँ पे दिया था। उसमें अपने कुछ बोल उन्होंने दिए थे, कुछ आवाज़ अपनी उस गाने में दी थी, लेकिन सिंगल ट्रैक उनका अभी तक नहीं आया था, जो कि बहुत जल्द उनका पूरा होने वाला था। और एक कमाल का सिंगल ट्रैक उनका झेलम नाम से आता है, जो कि 2020 में रिलीज होता है और एक कमाल का ट्रैक वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला देते हैं। सारे कश्मीर में वो ट्रैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और देखते ही देखते वो गाना बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। लेकिन सिर्फ कश्मीर तक वो गाना सीमित था, अभी नेशनल लेवल पे वो गाना नहीं आया था। इसके तुरंत बाद 2021 में वे एक और गाना वहाँ पे बनाते हैं, बहुत सारे उनके साथी रहते हैं, जीशान नबी हैं या और भी कुछ उनके दोस्त लोग रहते हैं, उनके साथ मिलकर एक और गाना पे बनाते हैं, जुदाई। ये गाना BBC एशियन नेटवर्क का जो प्राइम टाइम शो था उसमें चलाया जाता है और कमाल का ये ट्रैक रहता है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसे मिलते हैं और कहा जाता है कि अब तक कश्मीर में जो सुना जाने वाला जो सॉन्ग है या सोलो ट्रैक है उसमें सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला ट्रैक वहाँ पे जुदाई बन गया था। 2021 की ये बात है। तो दोस्तों ऐसे करके कश्मीर में उनके गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, घाटी में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे थे, लेकिन नेशनल लेवल पे उनके गाने नहीं जा रहे थे। ये सिलसिला चलता है 2021 तक। 2022 में उनका एक और गाना आता है आंखें, वो गाना भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वहाँ पे होता है। दोस्तों इस तरह से ये कुछ गाने वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने कुछ और म्यूज़िक जो उनके जो साथी रहते हैं उनके साथ मिलके बनाते हैं। अब एक नाम वहाँ पे उनके साथ में जुड़ता है, अरसलान निज़ामी। ये नाम आपने सैयारा के साथ भी जुड़ा हुआ देखा होगा, मैं आगे इस बारे में बात करूँगा। तो अरसलान निज़ामी का जब साथ फ़हीम अब्दुल्ला को मिलता है तो वे दोनों विचार करते हैं कि यार हम म्यूज़िक तो यहाँ पे बना रहे हैं, म्यूज़िक तो हम कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें नेशनल लेवल पे कोई पहचान नहीं मिली है, हमारे गाने क्यों ना बाहर भी जाएं, यानी कि कश्मीर से बाहर भी हमारे गाने लोकप्रिय हों। तो इस तरह से कुछ प्लान वहाँ पे अरसलान निज़ामी बनाते हैं और दोनों के दोनों वहाँ पे एक डील करते हैं कि यार एक काम करते हैं, हम मुंबई की तरफ जाते हैं और मुंबई में हम काम तलाशेंगे। तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 2023 में अरसलान निज़ामी और फ़हीम अब्दुल्ला मुंबई का रुख करते हैं और मुंबई का रुख जब करते हैं तो आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 14 दिनों का खर्चा उठाने लायक पैसा फ़हीम अब्दुल्ला के पास में होता है। सिर्फ 14 दिनों का पैसा, इतना पैसा होता है कि 14 दिन तक वे मुंबई जैसी एक बड़ी सिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अरसलान निज़ामी और फ़हीम अब्दुल्ला मुंबई जाते हैं, दर दर वहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने काम को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 12 दिन तक उन्हें कोई भी सफलता वहाँ पे हासिल नहीं होती है। सिर्फ 2 दिन बाकी रहते हैं, जितना पैसा उनके पास में था सिर्फ 2 दिन उनको बाकी रहते हैं कि 2 दिन में अगर ये काम कुछ हमें नहीं मिला तो शायद हमें खाली हाथ मुंबई से कश्मीर लौटना पड़ेगा और वही अपना काम करना पड़ेगा। 2023 की बात है दोस्तों। 13वें दिन जाके एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि तनिष्क बागची उनसे मिलते हैं और ये तय होता है कि एक मीटिंग होती है और वहाँ पे तनिष्क बागची उस समय फिल्म सैयारा के गानों पे काम कर रहे थे और तनिष्क बागची उनसे मिलते हैं और उनसे अपने म्यूज़िक के बारे में डिटेल्स लेते हैं, क्या उन्होंने अभी तक बनाया है, क्या किया है, वो सारी जानकारी वहाँ पे लेते हैं। तब तनिष्क बागची उन्हें एक गाना वहाँ पे कंपोज करने के लिए देते हैं। गाना उन्हें
यूं ही बनाने के लिए देते हैं। तब जाके दोस्तों ये तय होता है जब मोहित सूरी से उनकी मीटिंग कराई जाती है तनिष्क बागची के द्वारा, और एक फ्रेश आवाज़ जो कि आज युवा दिलों की धड़कन बन चुकी है, वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला का सिलेक्शन उस गाने के लिए हो जाता है। और भारतीय सिनेमा को एक इतिहास के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी फिल्म जो अभी आज सिनेमाघरों में जो चल रही है, जो आज बहुत कम बजट की होने के बावजूद आहान पांडे और अनीत पड्डा की वो फिल्म इतिहास बना चुकी है, उस इतिहास का हिस्सा वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला भी उस दिन बनते हैं। और दोनों को, अरसलान निज़ामी और फ़हीम अब्दुल्ला को, सैयारा का वो टाइटल ट्रैक मिलता है जो कि अरसलान निज़ामी ने भी उसमें कंपोज किया है, साथ में आवाज़ दी है फ़हीम अब्दुल्ला ने। दोस्तों ये कहानी रहती है 2023 की। इसके बाद वहाँ पे इस गाने का म्यूज़िक बनता है। और अब बैक टू हम वापस कश्मीर आते हैं, जब अरसलान निज़ामी और फ़हीम अब्दुल्ला साथ में काफ़ी सारे गाने वहाँ पे बनाते हैं और भी ज़्यादा गानों को वे लेकर आते हैं। उनके कई सारे एल्बम वहाँ पे रिलीज़ होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक एल्बम वहाँ पे, अभी तक उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाने आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी एल्बम वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला की नहीं आई थी। तो 2024 में एक एल्बम का ऐलान होता है, लॉस्ट कॉमा फाउंड करके एक एल्बम है, उसका एक अनाउंसमेंट वहाँ पे होता है। और इसके करीब 12 से 14 गाने रिलीज़ करने का अनाउंसमेंट फ़हीम अब्दुल्ला के द्वारा किया जाता है, जिसका एक गाना रिलीज़ होता है 2024 में, जो आप सभी जानते होंगे। आप सभी ने कभी ना कभी इस गाने को गुनाया होगा। और इस गाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एक कवि रहते हैं जिनका नाम है आमिर अमीर, वो एक नज़्म लिखते हैं और कहीं से वो नज़्म के कुछ पंक्तियां फ़हीम अब्दुल्ला को मिलती है, तो जिसे वे पढ़ते हैं तो वे कहते हैं कि यार क्यों ना इस नज़्म को ही हम गाने के रूप में बनाएं। तो वे कांटेक्ट करते हैं आमिर अमीर से, वो भी फेसबुक पे, और वो एक तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं फेसबुक पे इन्हें कोशिश करता हूँ, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर बात हो जाती है तो मैं कहीं ना कहीं इस नज़्म को पूरा लेना चाहूँगा और इस नज़्म पर एक बेहतरीन गाना मैं बनाना चाहूँगा। आमिर अमीर को वो फेसबुक पे मैसेज करते हैं और बिल्कुल सौभाग्य से आमिर अमीर उन्हें बिल्कुल वो पूरी की पूरी नज़्म उन्हें सौंपते हैं और दोनों के बीच में वो डील होती है, वो गाना बन के तैयार होता है। और उस गाने के बोल आप सभी को पता है, बहुत ही कमाल का वो गाना है इश्क, आप सभी जानते होंगे। उसके गाने के बोल आप सभी ने कभी ना कभी तो सुने होंगे। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठे लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जाए। ये गाना आपने कभी ना कभी सुना होगा और ये कमाल का ट्रैक वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला गाते हैं। और इस गाने को रूहान मलिक के साथ में मिलके वे इस गाने को बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल वॉइस इसमें नहीं होती है, रूहान मलिक की आवाज़ भी इस गाने में हमें देखने को मिलती है। दोनों मिलके इस गाने को बनाते हैं, इस एल्बम को बनाते हैं। और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 2024 में जब ये गाना एल्बम के थ्रू रिलीज़ होता है तो आज तक YouTube पे 250 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इस गाने पे आ चुके हैं। और अलग अलग प्लेटफॉर्म को अगर आप बात करेंगे तो करीब 500 मिलियन से ज़्यादा बार इस गाने को देखा और सुना गया है। एक कमाल का कीर्तिमान वहाँ पे फ़हीम अब्दुल्ला रचते हैं और इस गाने को बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम कह सकते हैं कि 2023 में ही उन्हें, हालांकि सैयारा का गाना वो मिल चुका था, उस पर लगातार, क्योंकि मोहित सूरी का एक अंदाज है, वे लगातार 1-1.5-2 साल तक अपने म्यूज़िक पे काम करते हैं, मूवी बाद में शूट करते हैं, पहले अपनी फिल्म का गाना बनाते हैं। और जिस गाने से आज सैयारा को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, वो गाना फ़हीम अब्दुल्ला वहाँ पे बनाते हैं। और लेकिन आप कह सकते हैं कि जो एक फ़हीम अब्दुल्ला की जो अभी तक जो छुपी हुई एक आवाज़ थी, जो अभी तक नेशनल लेवल पे वायरल नहीं हुई थी, वो आज सैयारा की वजह से ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया पे आज राज कर रही है। और एक कमाल का ट्रैक वहाँ पे उन्होंने दिया है। और दोस्तों यकीन मानिए, हम कह सकते हैं कि आज सैयारा जो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, हम कह सकते हैं कि एक सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है सैयारा, उस गाने ने इस पूरी की पूरी फिल्म की, हम कह सकते हैं कि पूरी यात्रा, पूरी जर्नी को चेंज किया है। आज आप इंस्टाग्राम यूज़ करें, चाहे आप यूट्यूब यूज़ करें, चाहे फेसबुक यूज़ करें, आपको हर जगह सैयारा गाना गुनगुनाते और सुनाते हुए लोग मिल जाएंगे। आज फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड वहाँ पे फिल्म ने बनाया है। और लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमें बिल्कुल यकीन करना होगा कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी चाहत बड़ी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सपने से, उस सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती। तो फ़हीम अब्दुल्ला का जो एक दिल की आवाज़ थी, वो आज हमारे कानों में गूंज रही है। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि टी सीरीज़ के साथ भी इनका एक बहुत बड़ी डील अभी डन हुई है, जो कि आने वाले समय में हमें बहुत सारे गाने वहाँ पे देखने को, सुनने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सैयारा का भी वो जो टाइटल ट्रैक है, आज हमारे देश में बहुत सारे सिंगर्स हैं, कोई भी उस गाने को गा सकता था, लेकिन एक वो जो रूहानी और एक वो सूफी जो आवाज़ है, जो कश्मीर से आई हुई आवाज़ है, उसने एक ऐसा
फ्लेवर उस गाने में ऐड किया है जो शायद कोई दूसरा सिंगर उस गाने में ऐड नहीं कर सकता था। तो एक बेहतरीन सा गाना फ़हीम अब्दुल्ला ने हमें दिया है और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में फ़हीम अब्दुल्ला के और भी गाने हमें सुनने को मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको कौन सा गाना, अगर आपने झेलम सुना है तो ज़रूर आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आपने आंखें सुना है, आपने जुदाई सुना है, या और भी कोई गाना आपने सुना है तो आपको कैसा लगा। देखिए मुझे तो भाई, आपको मैं एकदम अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे वो जो गाना है इश्क, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठे लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जाए। वो जो गाना है मुझे बहुत ही कमाल का लगता है। मैं तब से फ़हीम अब्दुल्ला का फ़ैन हूँ। आपको कौन सा गाना उनका सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत लगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और व्यक्ति पे इस तरह का वीडियो लेकर आएँ जिसमें हम किसी एक्टर की, किसी क्रिकेटर की या किसी भी व्यक्ति की हम जर्नी को शेयर करें जो कि जीरो से हीरो बनने तक का सफर हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं यार, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और भी ज्यादा खास वीडियो लेकर आ सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।